बहुत जल्दी ना ही जीत माननी चाहिए और ना ही बहुत जल्दी हार। अभी बिहार के चुनाव के आज रिजल्ट आए हैं, आज परिणाम आए हैं। अभी थोड़े परिणाम आने बाकी भी हैं, मतलब कि लगभग सारे परिणाम आ चुके हैं और लगभग 200 सीटों पर एनडीए है और बाकी बची-खुची पे बाकी सभी लोग हैं। ये बहुत जो विपक्ष था वो पूरी तरीके से दावे कर रहा था कि पूरी तरीके से सरकार उनकी बन रही है, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों। और इस पूरे चुनाव को पूरी तरीके से मोदी बनाम तेजस्वी या इस तरीके से करने का प्रयास किया कि तुष्टीकरण की राजनीति वर्सेस विकास की राजनीति, ऐसा देखने को मिल रहा था। पूरे बिहार के चुनाव को कहीं न कहीं पोलराइज़ करने का प्रयास भी किया जा रहा था। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर भी ये सारे प्रयास किए जा रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दों को लेकर के और पूरे देश भर में जो उसने काम किए हैं और अन्य राज्यों में जो काम किए हैं और 20 वर्षों के जो अपने सुशासन बाबू के कार्यों को लेकर के और नीतीश कुमार ने जो बिहार में पिछले 20 वर्षों में जो बदलाव लाए हैं, उसके आधार पर भाजपा ने चुनाव लड़ा। मोदी जी, अमित शाह जी की जो रणनीति रही और उसके साथ-साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का जो मेहनत रहा, जो वहाँ की लीडरशिप रही और जिन भी लोगों को ज़िम्मेदारियाँ बिहार चुनाव की मिली, उन लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया, जिसका परिणाम ये मिला कि जिसको बहुत सारे एग्जिट पोल्स उतना क्लियर मैंडेट नहीं दे पाने की स्थिति में थे, तब भी आज ये देखने को मिला कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन ने पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत ही नहीं, जोरदार बहुत प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार आज बनाने का काम किया। अभी क्या होगा, शपथ कब होगा, सरकार कब बनेगी, ये सारी चीजें तो अभी आनी बाकी हैं। लेकिन ये तय हो जाता है कि जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति से ऊपर बढ़कर सम्मान की राजनीति, महिला हित की बात, अंत्योदय की बात, दलित सम्मान की बात और तो और देश की बात, ये सबसे आगे है। इसमें विकास की बात को भी आगे रखने की आप बात रख सकते हैं। दूसरी बातें, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, हो सकता है बिहार के लोगों ने देखा हो कि शायद नीतीश बाबू में ठीक ना रहा हो या उनको लगा हो कि कुछ चीजें बदलनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों और खासकर योगी आदित्यनाथ जी का भी जो इतना अच्छा प्रभाव देखने को मिला बिहार में, उसके साथ साथ जो मोदी जी का विश्वास और भारतीय जनता पार्टी की नीति है काम करने की, उसका बहुत काम किया है। कहीं अगर थोड़ा बहुत डेंट देने का प्रयास भी हुआ होगा तो उसमें मोदी जी का विश्वास, भाजपा का विश्वास ने पूरी तरीके से काम किया। इस पे कोई कुछ भी कहे, कितनी भी आरोप लगाए, कोई बात कहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही बात है कि बिहार के लोग अब जातिवाद में फंसने वाले नहीं हैं। ये बात आपको मानना पड़ेगा। और बिहार ने ये बताया कि अब हम बहुत मैच्योर वोटर हो चुके हैं, हमको आप बरगला नहीं सकते, कोई भी आकर के कोई हमको कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, प्रशांत किशोर का जितना हाइप था उस हिसाब से प्रशांत किशोर को कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है अभी बिहार की जनता और भी चीजें देखनी चाहती हो, देखना चाहती हो और देखना चाहती हो कि अभी और वो कितना हार के साथ भी कितना बिहार के साथ टिके रह सकते हैं, ऐसे एक परीक्षा लेनी चाहती हो। लेकिन समझ में नहीं आया कि जितना उनका हाइप था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब कुछ प्रोपेगेंडा पे चल रहा था और इवेंट मैनेजमेंट की तरह प्रशांत किशोर सारा काम कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मेरा कोई आरोप नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तेज प्रताप यादव का अभी समझ में नहीं आया कैसा क्या, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। मेरी थोड़ी बहुत ये तेज प्रताप के साथ थोड़ी सिंपैथी थी ऐसी कि भाई एक तो परिवार ने उसको अलग किया और वो एक थोड़ा बेबाक आदमी है, अच्छा आदमी मुझे लगा तेज प्रताप। लेकिन ठीक है, बिहार के भविष्य में कुछ जो भी देखने को मिलेगा। लेकिन आगे क्या होता है, चिराग क्या करते हैं और कैसे
एनडीए गठबंधन किस तरीके से सरकार बनाता है, किसको कितना हिस्सा मिलता है मंत्रालयों में, कैसे सरकार में कौन किस पद पर होगा और क्या करेंगे, किसको श्रेय जाता है। लेकिन आप श्रेय किसी को भी दें, श्रेय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन, कुशल चुनाव प्रबंधन और उसके साथ साथ नीतीश कुमार की छवि और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी का बिहार से कनेक्ट कर पाना। उन्होंने बहुत अच्छे से बिहार की जनता को कनेक्ट किया और जिसका परिणाम ये मिला कि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए, जदयू, सभी एनडीए की सरकार वहां पे बनने जा रही है। इसलिए बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके निर्णय को सलाम। आपने बहुत ही बारीकी से निर्णय लिया, किसी को ये उम्मीद नहीं थी। जब भी किसी ने बिहार को समझने का ये समझा है कि उसने बिहार को समझ लिया है, तो बिहार ने समझाया है कि अभी तुम मुझे समझे नहीं हो बाबू, हम तुमको बताएंगे कि हम क्या हैं। और बिहार ने ये बहुत क्लियर बताया, बहुत क्लियर मैंडेट देके पूरी तरीके से अवसर दिया है एनडीए को कि एनडीए बिहार में विकास करे, बिहार के धरातल पर और भी अच्छा अभी काम करे जो काम करने बाकी रह गए हैं और बिहार की जनता को सम्मान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, एनडीए को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।